नमस्कार दोस्तों, ट्यूटोरियल्स इन हैंड .com में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट काम कैसे करता है, इंटरनेट के फायदे क्या हैं और इंटरनेट के नुकसान क्या हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इंटरनेट क्या है। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हर एक गोले को आप एक लोकेलिटी समझ सकते हैं और इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत सारी लोकेलिटी है और हर लोकेलिटी की अपनी एक नेटवर्क है और हर लोकेलिटी कई अलग अलग लोकेलिटी के नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो आप देख सकते हैं जो तारे जो है वो किसी नेटवर्क से नहीं कनेक्टेड है, डॉटेड है, तो इसका मतलब है कि वो और दूसरे लोकेलिटी के नेटवर्क से कनेक्ट होंगी, जो कि इस डायग्राम में दिखाया नहीं जा सका है। तो अगर इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि बहुत सारे नेटवर्क्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अगर ये एक लोकेलिटी मान के चलें तो एक स्टेट में कितनी सारी लोकेलिटी होगी और एक देश में कितने सारे स्टेट्स होंगे और इस विश्व में बहुत सारे कंट्रीज हैं। तो ये एक दूसरे से इस तरह से छोटे छोटे जो नेटवर्क्स हैं एक दूसरे से कनेक्ट होकर एक बहुत बड़ा समूह बनाते हैं और इसीलिए हम इसे कहते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंटरनेट का एक बहुत ही पॉपुलर डेफिनेशन है जिसमें कहा जाता है कि इंटरनेट इज पॉपुलरली नोन एज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। तो इंटरनेट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इसी वजह से कहा जाता है। इंटरनेट जो है वो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पर काम करता है। जैसे कि जब दो अलग अलग जगह से कनेक्शन होता है तो वहां पर कुछ एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। उस प्रोटोकॉल ये टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को इंटरनेट फॉलो करता है एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए। तो ये टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल क्या है ये हम किसी और वीडियो में बताएंगे, तो अभी उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, अभी सिंपली इंटरनेट की तरफ ही रहते हैं। और नेक्स्ट जो है वो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। इंटरनेट में हर एक कंप्यूटर जो है उसका एक अपना यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं। आईपी एड्रेस जो है हर एक डिवाइस का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। जब भी आप अपने सिस्टम से कुछ काम करते हैं तो अगर कोई ट्रेस करना चाहे तो आपके उस आईपी एड्रेस से आपको ट्रेस कर सकता है कि ये एक्टिविटी किस आईपी एड्रेस से की गई है। तो जब साइबर क्राइम्स और इस तरह के कुछ काम होते हैं तो जो साइबर सेल होती है वो इसी आईपी एड्रेस के थ्रू आपको ट्रेस करने की कोशिश करती है। और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहां पर आईपी एड्रेस को इतनी आसानी से जो इस तरह के काम करते हैं वो किसी तरह से मस्करेड करते हैं और आईपी एड्रेस इतनी आसानी से नहीं खोजी जा सकती। पर फिर भी जब कोई इस तरह का काम करता है तो शेर पर सवा शेर तो होते ही हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ तिकड़म लगाकर ये खोज ही लेते हैं कि यहाँ ये किस आईपी एड्रेस से आया है। तो फिलहाल अभी आईपी एड्रेस की बात नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आईपी एड्रेस खैर बता दें कि दो तरह के हैं, IPv4 और IPv6। दो तरह के आईपी एड्रेस अवेलेबल हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी और जानते हैं कि अगर आपको इंटरनेट चाहिए तो आपको ISP से कांटेक्ट करना पड़ेगा। ISP का मतलब है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगर आप इंडिया से हैं तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि यहाँ पर बहुत सारे या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अवेलेबल हैं, जैसे कि जियो हो गया, एयरटेल हो गया, या जितनी भी विभिन्न तरह की मोबाइल कंपनियां हैं सब के सब आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि जियो फाइबर हो गया, एयरटेल का अपना एक फाइबर है और उसी तरह से BSNL का ब्रॉडबैंड है। ऐसे ही बहुत सारे लोकल ब्रॉडबैंड भी चलते हैं, जैसे केबल कनेक्शंस हैं वो भी आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से आपको इंटरनेट यूज करने के लिए आपको किसी न किसी ISP से कांटेक्ट करना होगा और उनसे आपको सर्विस लेनी होगी। अब हम चलते हैं जानने के लिए कि हाउ इंटरनेट वर्क्स या इंटरनेट काम कैसे करता है। तो उसके लिए हम देखेंगे इस डायग्राम को। तो दोस्तों एक चीज आपको हम बता दें कि इंटरनेट कभी भी अकेला काम नहीं करता। इंटरनेट यदि काम करता है तो उसके लिए हमारे पास कुछ लैपटॉप्स होने चाहिए, कुछ मोबाइल्स होने चाहिए, कुछ टेलीफोन केबल या कुछ वाईफाई
के जैसा कनेक्शंस होना चाहिए और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होने चाहिए जो मीडियम बनते हैं आपके और इंटरनेट के कनेक्शन होने के बीच में। और जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होंगे तो आखिर क्यों कनेक्ट होंगे? क्योंकि आपको कुछ रिसोर्स चाहिए होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी मान लीजिए गूगल पे हैं, मान लीजिए आप लेफ्ट साइड वाला जो डायग्राम है आप उसे देखिए, जहां पर एक लोकेलिटी में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल, लैपटॉप्स हैं। आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, वहां पर लैपटॉप, मोबाइल और कंप्यूटर्स लोकेलिटी में हैं। तो समझिए कि पहले वाले पर हम बैठे हुए हैं, वहां पर हम खोजना चाहते हैं अपने वेबसाइट tutorialsinhand.com पर। तो गूगल में जाकर जब हम tutorialsinhand.com सर्च करेंगे तो वो जो है एक टेलीफोन या केबल वायर के थ्रू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के मॉडेम पर जाएगा और उस ISP मॉडेम जो है वो आपको कनेक्ट करवाएगा इंटरनेट से। और जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो जाएंगे तो आपकी जो रिक्वेस्ट है कि हमें tutorialsinhand.com वेबसाइट देखनी है, वो आपको इंटरनेट जो है वो राउट करेगा एक पर्टिकुलर सर्वर को। आप देख सकते हैं राइट साइड में बहुत सारे सर्वर्स हैं। इस तरह से दुनिया में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सर्वर्स होंगे, बहुत सारे सर्वर्स हैं और हर सर्वर पर बहुत सारे वेबसाइट्स जो हैं वो होस्ट किए गए हैं। तो इसी तरह से दोस्तों हमारी वेबसाइट tutorialsinhand.com भी किसी न किसी सर्वर पर होस्ट की गई होगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम मानकर चलते हैं कि सर्वर 1 पर हमारी वेबसाइट tutorialsinhand.com होस्ट की गई है। तो जब tutorialsinhand.com सर्च किया जाएगा तो अंदर में और भी कुछ प्रोसेस होते हैं, उस पर अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिर। तो जो tutorialsinhand.com जो आप लिखकर सर्च करते हैं तो पीछे बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं और उस प्रोसेस से एक पर्टिकुलर IP एड्रेस फाइंड किया जाता है, जिससे पता चलता है कि आपका जो tutorialsinhand.com या जो वेबसाइट है वो किस सर्वर पर होस्ट किया गया है। तो वो सर्वर का एक IP है, जिस IP को ट्रैक करके इंटरनेट आपको उस सर्वर तक भेजेगा। तो अभी मान के चलते हैं कि tutorialsinhand जब आप सर्च करेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर IP एड्रेस मिला, वो IP एड्रेस सर्वर 1 का है और हमें सर्वर 1 पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो सर्वर 1 पर जब हमारा रिक्वेस्ट जाएगा तो सर्वर 1 पे मान लीजिए कि और 1000 वेबसाइट्स अलग अलग होस्ट किए गए हैं। तो सर्वर 1 जो है वो खोजेगा कि किस पेज को या किस वेबसाइट को किस वेबसाइट को खोजने का रिक्वेस्ट आया है। तो tutorialsinhand.com को वो फाइंड आउट करेगा और tutorialsinhand के उस वेब पेज को, समझिए कि होम पेज को अभी के लिए वो फाइंड करेगा। और जो आप वेब पेज 1 देख रहे हैं, मान लीजिए कि tutorialsinhand.com का होम पेज है, तो उस पेज को वो फाइंड करके आपको वापस भेज देगा उसी इंटरनेट के थ्रू ISP मॉडेम से होते हुए नेटवर्क केबल से आपके सिस्टम पर वो वेबसाइट tutorialsinhand दिखेगा, होम पेज। तो इस तरह से दोस्तों जो इंटरनेट है वो काम करता है। तो जो इंटरनेट है वो जो काम करता है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर काम करता है। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी हम किसी और वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे बाद में, उसका लिंक भी हम आपको शेयर कर देंगे। तो अभी के लिए सिंपल में आप ये समझ सकते हैं कि जब भी आप रिक्वेस्ट भेजते हैं अपने सिस्टम से तो वो इंटरनेट के थ्रू होकर आपके किसी सर्वर पर जाता है, उस सर्वर से आपके रिक्वेस्ट को लेकर आता है और फिर आप अपने ब्राउजर पर वो उसके डिटेल्स विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि इंटरनेट के एडवांटेजेस क्या हैं। तो दोस्तों आज के युग में इंटरनेट से मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बचा हुआ है। हर एक व्यक्ति इंटरनेट यूज कर रहा है और उसके फायदे थोड़े बहुत तो जानता ही है। तो फिर भी हम ध्यान देते हैं कि इसके फायदे क्या हैं। सबसे पहला फायदा तो ये है दोस्तों कि हम इंटरनेट को यूज करके बहुत ही फास्ट इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो हम उसे टाइप करें या फिर वॉइस सर्च में उसके बारे में बोलें और इंटरनेट आपको खोज कर उसके बारे में ना जाने कितने वेबसाइट्स आपके सामने दे देता है। अब आपका काम है कि उस वास्ट इंफॉर्मेशंस में से करेक्ट इंफॉर्मेशंस चुनकर अपनी जो जिज्ञासा है उसे शांत करें। दूसरी है
बहुत सारे ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल हैं, जैसे कि बैंकिंग के बहुत सारे ऑनलाइन काम चल रहे हैं। आजकल कोरोना के काल में ऑनलाइन एजुकेशन भी बहुत तेजी से विस्तृत हो रहा है, और साथ ही साथ ऑनलाइन शॉपिंग्स है या ऑनलाइन गेम्स हैं, बहुत सारे सर्विसेज ऑनलाइन हमें अवेलेबल हैं जो कि इंटरनेट के माध्यम से ही हमें मिलते हैं। नेक्स्ट है सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग दोस्तों आज के समय में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है किसी भी फील्ड में। सिर्फ सोशल नेटवर्किंग मतलब ये नहीं हुआ कि हम फेसबुक पर आईडी बना लिए और लोगों से, दोस्तों से चैट कर रहे हैं या फिर उनके फोटो को लाइक कर रहे हैं। सोशल नेटवर्किंग के जरिए आजकल पॉलिटिक्स हो या फिर फिल्म अभिनेता हो या फिर क्रिकेटर्स हो, किसी भी दुनिया के लोग जो हैं वो अपने फैन से जुड़ते हैं। फिर उसके बाद उसके पीछे बहुत बड़ी एक व्यावसायिक दुनिया है जहां पर मतलब ब्रांड्स एडवर्टाइज करते हैं और उनसे ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं या फिर कोई भी नॉर्मल पर्सन भी है, अगर वो अपना अच्छा पेज बना चुका है तो वहाँ से वो पैसे कमा रहे हैं। अगर आप भी ये करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है। आप सोशल नेटवर्किंग पर अगर जुड़े हैं तो इस तरह के काम आप भी कर सकते हैं। तो ये एक फ़ायदे हैं जहाँ पर आपको कुछ इनकम अर्न करने का अवसर मिलता है और साथ ही साथ कुछ लर्न करने का भी अवसर मिलता है। डिजिटल एजुकेशन, जैसा कि हमने आपको बताया कि आज के समय में डिजिटल एजुकेशन जो है वो बहुत ही तेज़ी से विस्तृत हो रहा है और छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनका भी ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है। नर्सरी टू मतलब कॉलेज लेवल तक ये जो डिजिटल एजुकेशन है ये फैल चुका है। ऑनलाइन एंटरटेनमेंट्स भी अवेलेबल है, जैसे कि ऑनलाइन गेम्स हो गया या फिर हम गाना सुन सकते हैं जैसे गाना.com हो गया। इस तरह से अब और भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं या एप्स हैं जहां पर हम गाना या सॉन्ग्स सुन सकते हैं, जैसे सावन या ऐसे ही और भी वेबसाइट्स हैं या एप्स हैं। और बहुत सारे चैनल है जहां पर वीडियो भी दिखाए जाते हैं, वीडियो फिल्म्स या फिर मतलब छोटे छोटे क्या बोलते हैं वेब सीरीज जो है वो भी अवेलेबल है, जैसे कि यूट्यूब पर आप फ्री देख सकते हैं। और हॉटस्टार हो गया या फिर कुछ और भी वेबसाइट्स या सर्विसेज हैं जो कि पेड मतलब पैसा लेकर आपको वो सब सुविधा अवेलेबल कराते हैं। तो इसी तरह से इंटरनेट के फायदे तो दोस्तों बहुत है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। या फिर वो रिसर्च हो, एडुकेशन हो या फिर क्या बोलते हैं सर्जरी से रिलेटेड किसी भी चीज़ से रिलेटेड का इंफॉर्मेशन यदि किसी को चाहिए, वो किसी भी फील्ड से हो, वो इंटरनेट को यूज करके वर्ल्ड वाइड वेब से वो इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है और अपने रिसर्च को आगे बढ़ा सकता है। पर फायदे के साथ साथ हमेशा एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो फायदा है तो नुकसान भी तो है ही। नुकसान बहुत सारे हैं, जैसे कि सबसे पहला नुकसान मतलब सबसे पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि यदि आप किसी भी रिसर्च वर्क में या आप कुछ पढ़ रहे हैं या फिर आप कोई वीडियो देख रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं इंटरनेट के जरिए, तो क्योंकि इंटरनेट जो है वो कुछ टेक्नोलॉजी पे आधारित है, तो यहाँ पर नेटवर्क का आउटेज या डिसरप्शन होने का चांस है। मान लीजिए कि आपके मतलब जिस ब्रॉडबैंड से कनेक्टेड है उसकी सर्विस डाउन हो गई, किसी कारण जिस केबल से आपका कनेक्शन था वो केबल खराब हो गया या कुछ भी हो गया, तो इंटरनेट जो है वो डिसरप्ट हो जाता है और आप जो सर्विसेज अवेल कर रहे थे, आप जो सर्विसेज पा रहे थे वो स्थगित हो जाएगी और आप इंटरनेट का यूज नहीं कर पाएंगे और आपका काम रुक जाएगा। साथ ही सबसे बड़ी अगर दुविधा की चीज़ देखें तो यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप इंटरनेट नहीं यूज कर सकते, क्योंकि आपको हमेशा किसी न किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जुड़ना पड़ेगा जो आपसे उसे यूज करने के लिए कुछ चार्जेस लेते हैं। तो इंटरनेट के फ़ायदे तो बहुत है, बट यहाँ पर थोड़ी सी
असुविधा है कि पैसा इसका लगता है। पर अभी कुछ दिनों से इंटरनेट भी काफ़ी, मतलब पहले तो बहुत महंगा था, अभी बहुत सस्ता भी हो गया है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप अवेल नहीं कर सकते हैं, आप अवेल करके उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इसीलिए वो जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो कोई नुकसानदायक नहीं है। तो इंटरनेट के आने से साइबर क्राइम्स में भी बहुत बढ़ोतरी हुई है। साइबर क्राइम्स जैसे कि ऑनलाइन आपके अकाउंट्स को हैक कर लिया गया, आपका जो बैंक अकाउंट है उसको हैक कर लिया गया, या फिर आपके बैंक अकाउंट का डिटेल्स किसी तरह से चोरी करके वहाँ से पैसे निकाल लिए गए, या फिर आपको आपके बैंक अकाउंट से आजकल ओटीपी का सिस्टम है, तो जो हैकर्स होते हैं वो किसी तरह से मतलब आपके कुछ डिटेल्स पा जाते हैं, फिर आपको कॉल करके आपसे किसी तरह से आपकी ओटीपी लेकर वो पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो इंटरनेट आने से ये सब असुविधाएं बढ़ी हैं, तो सतर्कता की भी जरूरत है। तो यदि आप ऑनलाइन बैंकिंग्स या फिर ऑनलाइन फेसबुक, ट्विटर कुछ भी चलाते हैं, तो यहाँ पर भी आपको सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका अकाउंट यूज करके कोई किसी भी तरह के मैसेज किसी को पोस्ट कर सकता है, किसी से पैसे मांग सकता है। मान लीजिए आपके फेसबुक अकाउंट से किसी ने आपके लॉगिन डिटेल्स हासिल कर लिए किसी भी तरह से, तो वो रैंडम पर्सन से जो आपके फ्रेंड लिस्ट में है उनसे कुछ पैसे मांग सकता है, जो कि फिर आपके लिए कुछ असुविधा खड़ी कर सकती है। तो यहाँ पर सतर्कता की भी ज़रूरत है। स्पैमिंग तो आप जानते ही हैं कि बहुत सारी स्पैमिंग होती है। जैसे कि यदि आपकी जो मेल आईडी है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने सारे मतलब अनचाहे मेल आपके मेल बॉक्स में भेज दिए जाते हैं, जिसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, पर हाँ स्पैमिंग होते रहती है। जैसे आपकी मेल आईडी किसी तरह से मतलब कई लोगों को मिल जाती है, वो आपके मेल आईडी पर अनवांटेड मैसेजेस भेजते रहते हैं, मतलब मेल बॉक्स फुल हो जाता है। यदि आप प्रोफेशनल आदमी हैं, मतलब वो कंपनी में काम करते हैं और इस तरह की स्पैमिंग होने लगे, तो फिर बहुत बड़ी असुविधाजनक बात है। वायरस अटैक्स से भी आप वंचित नहीं है। अगर आप मोबाइल इंटरनेट यूज कर रहे हैं और अपने कंप्यूटर से किसी भी मतलब रैंडम वेबसाइट से कुछ भी डाउनलोड करते हैं, तो बहुत ऐसे चांसेस हैं कि वायरस, वॉर्म्स, इस तरह के अटैक आपके सिस्टम पर हो जाएं और मतलब आपका सिस्टम जो है वो खराब हो सकता है। तो इस चीज़ से भी बचिए। तो इंटरनेट पे ये भी एक असुविधा है। इस तरह से बहुत सारी असुविधाएं हैं जो इंटरनेट के वजह से बनती हैं, लेकिन फिर जितने एडवांटेजेस हैं उनको अगर देखा जाए तो डिसएडवांटेजेस को नज़रअंदाज किया जा सकता है यदि हम सतर्क रहें और सावधान रहें। तो इस तरह से हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। ट्यूटोरियल्स इन हैंड ये अपॉर्चुनिटी लेगा आपको थैंक करने के लिए कि आपने इस वीडियो को सुना, आपने हमारे साथ कुछ सीखा। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट मोर अपडेट्स इन फ्यूचर एज वेल। थैंक यू।